नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कॉमर्स वाले पार्ट्स को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग पोर्शन में आपका रेशियो एनालिसिस तक हम लोग सिलेबस कवर किए हैं और रेशियो एनालिसिस चल ही रहा है। उसमें हम लोगों ने कल वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने आपका लिक्विडिटी रेशियो तक हम लोग चीज़ें पढ़ लिए हैं और आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। ये तो आपका अब हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ाया करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराते चलेंगे, जिसमें आपकी उस चीज़ में क्लियरिटी बनती जाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, उससे पहले अगर हम बता दें कि हमारे सारे MCQ टेस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पिछले के, और साथ ही हम जितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसके लिए भी एक कॉमर्स नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं सारे वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि स्टॉक की नगद बिक्री से चालू अनुपात में क्या होता है? बढ़ जाता है, बदल जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि स्टॉक की नगद बिक्री से चालू अनुपात में क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि चालू अनुपात मतलब यहाँ पे क्या है, करंट रेशियो। और हमने करंट रेशियो में बताया था कि करंट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो का जो आपका फॉर्मूला था, सूत्र था, वो आपका यही था कि करंट एसेट में जब हम लोग करंट लायबिलिटी को डिवाइड करते हैं तो हमारा करंट रेशियो आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टॉक की नगद बिक्री, स्टॉक की अगर हम लोग कैश में सेल करते हैं तो उससे क्या परिवर्तन होगा चालू अनुपात में। तो आप सभी पता है कि स्टॉक हमारी एक कैसी संपत्ति है, करंट एसेट संपत्ति है, और आपका जो कैश है वो भी क्या है, एक करंट एसेट्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे चालू अनुपात में परिवर्तन होगा कब, जब आपका कैसा परिवर्तन हो, या तो करंट एसेट में कोई चेंजेस हो, अप या डाउन हो, जरूरी नहीं है कि वृद्धि ही हो, या आपका क्या हो, कुछ करंट लायबिलिटी में अप या डाउन हो। तो इन दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, करंट रेशियो में चेंजेस होंगे। तो ये तो कॉमन चीज है कि करंट रेशियो में बदलाव या चेंजेस कब होंगे। पर अब ये बात समझना है कि स्टॉक की नगद बिक्री से चालू अनुपात पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने अभी बताया कि करंट एसेट्स में अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो करंट रेशियो में चेंजेस होंगे। अब यहाँ स्टॉक का क्या है, स्टॉक एक क्या है, करंट एसेट्स है, जैसा कि हमने पहले बताया था पहले वाली वीडियो में कि स्टॉक एक क्या है, करंट एसेट्स है, और कैश भी क्या है, आपका करंट एसेट्स है। अब यहाँ पे स्टॉक अगर जाएगी तो करंट एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए नगद बिक्री की जा रही है तो कैश भी आएगी। तो इससे क्या होगा, जितने का स्टॉक जाएगा उतने का क्या हो जाएगा, जितने का स्टॉक जाएगा मार्केट से बाहर या बिजनेस से बाहर, उतना कैश भी क्या आ जाएगा, जिससे करंट एसेट्स पे क्या होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट करंट एसेट्स में होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर स्टॉक की नगद बिक्री से चालू अनुपात में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। इस तरह पहले का राइट आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दिया है कि त्वरित अनुपात का सूत्र होगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसे हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा, जैसे अभी हमने करंट रेशियो के लिए बताया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो उसी तरह आपका क्विक रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमने बताया था कि क्विक एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, वो चीजें जिसमें आपका जो भी चीजें क्या होंगी, आपकी करंट एसेट्स, जो वैसी चीजें जो दूसरे स्टेप में क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो दूसरे स्टेप में कैश में कन्वर्ट होने से मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपका यहाँ देखिए कि हम लोग कैश है, कैश को तुरंत कैश में बदल दिया जाएगा, इसमें कोई सवाल नहीं है, यानी कि कोई अर्थ नहीं है कि कैश को कैश में बदलना। फिर दूसरा चीज अगर हम लोग देखें, बैंक है, बैंक से हम लोग पैसा क्या करेंगे, कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। और आपका क्या है, जैसे कि डेप्टर्स हैं, डेप्टर से क्या होते हैं, हमारे पैसे मिलने ही वाले होते हैं, यानी कि उनकी ड्यू डेट आने पर हमें क्या मिल जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसी तरह बिल्स रिसीवेबल भी हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्विक एसेट्स में आती हैं, क्योंकि इनका दूसरा चरण क्या आएगा, कैश में ही आएगा। बट यहाँ पे अगर आपको स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में क्या होगी, और भी चरण आएंगे। जैसे स्टॉक से हम लोग इसको फिनिश गुड्स में बदलेंगे, फिर फिनिश गुड्स से क्या होगा, उधार बेचेंगे तो डेप्टर्स क्रिएट हो जाएंगे या बिल्स रिसीवेबल क्रिएट हो जाएंगे, फिर उससे हमें कैश मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, इतनी प्रोसेस हो जा रही है, इस कारण इन्हें हम लोग क्विक एसेट्स में शामिल नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो तो हमने यहाँ ही बता दिया कि क्विक एसेट्स का सूत्र क्या होता है, क्विक एसेट्स या अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर देख लेते हैं। चालू संपत्ति ये होगा नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है अम्ल परीक्षण अनुपात का आदर्श अनुपात क्या होता है। होता क्या है कि कुछ बिजनेस के जो आपके विद्वान हैं वो कुछ आदर्श आइडियल अनुपात बनाए हुए हैं या बताए हैं, उसी आइडियल अनुपात में हमें अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए सलाह दी जाती है। तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे दिया है कि अम्ल परीक्षण का अनुपात का आदर्श अनुपात क्या होगा, 2:1, 1:1, 3:2 या 1:2। तो आप लोगों को हमने लेक्चर में बताया था, जब लिक्विडिटी रेशियो बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो आपका करंट रेशियो की आदर्श अनुपात होती है वो होती है 2:1। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास करंट रेशियो को हम कैसे निकालते थे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर हमारे पास करंट एसेट 2 हैं तो हमारे पास करंट लायबिलिटी 1 होगा, तो ये सिचुएशन अच्छी मानी जाएगी। उसी तरह क्विक रेशियो के लिए हमने क्या बताया था कि आपका क्विक एसेट्स अपॉन क्विक करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्विक एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1। तो हम इसे क्या मानेंगे, आदर्श अनुपात मानेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका बी 1:1, यानी कि क्विक एसेट भी हमारी 1 होनी चाहिए और जो आपकी करंट लायबिलिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। तो इसे हम लोग आइडियल रेशियो बोलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बन सकता है, जैसे करंट रेशियो का हमने बताया 2:1 और आपका क्विक रेशियो का हमने बताया 1:1। इसी तरह एक होता है आपका एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो उसका आदर्श अनुपात याद रखिएगा 1:2 होता है। जैसे यहाँ पे 1:2 किसका रहेगा, अगर पूछता है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो का तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो ये तीनों रेशियो का आइडियल अनुपात आप याद रखिएगा। 2:1 किसका होता है, आपका करंट रेशियो का, 1:1 एसिड का, और एब्सोल्यूट का 1:2 होता है। तो ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य है। वित्तीय विश्लेषण का मतलब यही है, जो हम लोग अनुपात विश्लेषण कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे हम लोग वित्तीयों का ही करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होती है, ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका निर्णय में सहायक, फिर है तुलनात्मक अध्ययन, फिर है शोधन क्षमता की जानकारी, फिर है लाभप्रदता, शोधन क्षमता एवं प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। तो आप सभी को ये पता ही चल गया होगा कि इसका क्या उद्देश्य होता है कि लाभप्रदता आपको पता चलती है। क्यों लाभप्रदता पता चलती है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि लिक्विडिटी जब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि 4 तरीके से क्लासिफिकेशन हमने बताए थे। उसमें से पहला हमने क्या होता था, लिक्विडिटी के हिसाब से, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, और फिर था एक ठो आपका टर्नओवर के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए लाभप्रदता हम लोग किससे पता चल जाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 2 तरीके से हम लोग निकालते हैं, एक सेल्स बेस से और एक कैपिटल बेस से। शोधन क्षमता मतलब यहाँ पे क्या है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन मतलब है इन सभी से हमारे क्या होती है, मैनेजमेंट टूल्स के रूप में हमें काम आती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका 4 का डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5th की ओर। दिया हुआ है चालू अनुपात में परिवर्तन होगा, कब होगा, नगद माल का क्रय करने पर, मशीनरी का उधार क्रय पर, माल का उधार विक्रय, अंशों का ऋण पत्रों में परिवर्तन। ऐसे क्वेश्चंस निश्चित है आने वाले होंगे या आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चालू अनुपात में परिवर्तन। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपका
करंट रेशियो की बात आएगी तो हमेशा आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको ये देखना है कि जो भी करंट एसेट्स होते हैं अगर उसमें कोई भी चेंजेस होती है और उसका चेंजेस उसी करंट एसेट्स पे ना हो के किसी ऑड पे हो। हमने इसको जब पढ़ाया था आपका तो वहाँ पे ही हमने बताया था कि इवन ऑड अगर होता है, अगर किसी इवन चीज़ में होने से ऑड में परिवर्तन होता है। यहाँ पे इवन का मतलब क्या है कि जैसे अगर करंट एसेट्स है उससे आपका नॉन करंट एसेट्स प्रभावित होता है तो वहाँ पे क्या होगा, चालू अनुपात में परिवर्तन होंगे। बट अगर करंट एसेट्स का ही करंट एसेट्स पे ही परिवर्तन होता है, जैसे इवन ही होगा, तो वहाँ पे आपका चालू अनुपात में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ये चीज़ें हमने आपके लेसन्स में बताए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन की ओर, चालू अनुपात में परिवर्तन होगा नगद माल का क्रय। नगद माल का क्रय का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग माल आएगा तो स्टॉक क्या होगी, हमारी बढ़ेगी, और स्टॉक क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। फिर है माल का क्रय करने पे क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा और हमारे कैश भी क्या होगी, जाएगी। तो किससे क्या हो जाएगी, हमारी कैश घट जाएगी, स्टॉक बढ़ जाएगा। जितना कैश जाएगी उतना स्टॉक भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, करंट एसेट दोनों प्रभावित हुए, तो इससे हमारा परिवर्तन नहीं होगा। मशीनरी का उधार क्रय, अब उधार क्रय का मतलब है कि यहाँ फिक्स एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स। यहाँ तो एक चीज ऑड तो हुई पर उधार क्रय किया गया। उधार क्रय करने से मतलब हमारे कैश में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, तो यहाँ पे भी आपका करंट एसेट्स क्या हुआ, नहीं प्रभावित हुआ, तो इससे भी आपका चालू अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। फिर दिया है माल का उधार विक्रय। अब यहाँ पे क्या होगा, माल मतलब आपकी जो भी स्टॉक्स है वो कम तो हो रही हैं पर आपका कैश क्या हो रहा है, कैश में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। तो इस तरीके आपका स्टॉक में कमी हुई, इसका मतलब करंट एसेट्स में कमी हुई, तो इसका मतलब आपका करंट रेशियो में चेंजेस हुआ। अगर आपके करंट एसेट में कोई भी चेंजेस हो, जरूरी नहीं कि वृद्धि ही हो, अगर कमी भी होगी तो भी करंट रेशियो में चेंजेस होंगे। तो ये एक राइट आंसर्स हो सकते हैं। और लास्ट अगर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, दिया हुआ है अंशों का ऋण पत्रों में परिवर्तन। तो यहाँ आपका क्या है, फिक्स लायबिलिटी को ही दूसरी फिक्स लायबिलिटी में चेंजेस कर दिया जा रहा है। जैसे ये नॉन करंट लायबिलिटी है और ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है, तो ये क्या हो रहा है, एक करंट फिक्स लायबिलिटी से दूसरे फिक्स लायबिलिटी में चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑड है, इवन ऑड है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, माल का उधार विक्रय। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, चालू अनुपात माप है, किस चीज़ का माप है, यानी इस माप को हम लोग क्यों करते हैं, अल्पकालीन शोधन क्षमता के लिए, लाभप्रदता के लिए, विनियोग पर आय के लिए, या टर्नओवर अध्ययनता के लिए। तो हम लोगों ने जब रेशियो का क्लासिफिकेशन बताया था उसी में हमने बताया था कि लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर एवं टर्नओवर। तो पहला चीज़ हमने जो अभी कवर किया है लिक्विडिटी, उसमें हमने बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता है उसी के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो को परखते हैं या देखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए अल्पकालीन शोधन क्षमता, या कहेंगे शॉर्ट टर्म, आपकी शॉर्ट टर्म की जो भी शोधन क्षमता रहेगी उसी को हम लोग चालू अनुपात के थ्रू जानते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दिया है कि अत्यधिक चालू अनुपात प्रकट करता है, अत्यधिक चालू अनुपात प्रकट करता है, मतलब यहाँ आपका करंट रेशियो ज़्यादा है। तो करंट रेशियो ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि आपका क्या होगा, करंट एसेट्स ज़्यादा होगा किससे, करंट लायबिलिटी से, तभी तो करंट रेशियो क्या हुआ, अत्यधिक होगा। अगर ये कम होता तो क्या होता, करंट रेशियो भी कम होता। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए फिर से कि करंट रेशियो का ज़्यादा होने का क्या तात्पर्य है कि जब करंट एसेट्स ग्रेटर देन होता है किससे, करंट लायबिलिटी से, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि करंट रेशियो ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है कि उससे क्या प्रकट मिलता है, तो पहला दिया है चालू संपत्तियाँ अधिक हैं, ये हो सकते हैं चालू संपत्तियाँ अधिक होंगे। लेन देनों का हित सुरक्षित है, ये जरूरी हो सकता है कि लेन देन सुरक्षित है क्योंकि उनके पास करंट एसेट ज़्यादा है, ये भी सही है। वह व्यवसाय प्रगति पर है, तो व्यवसाय प्रगति पर है ये कहना उचित नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि अगर करंट एसेट आपका ज़्यादा है तो व्यवसाय प्रगति पर मापा जा सकता है। फिर दिया विनियोग एवं साख की नीति दूषित है, तो यहाँ पे देखिए ये भी सही हो सकता है। इस तरीके देखिए 3 आंसर आपके सही हैं इसमें, बट इसमें राइट आंसर जो आपका सही है वो डी होगा,
क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि क्या प्रकट करता है। देखिए इससे ये तो दिख तो रहा है, पर आपका जो वास्तविकता है वो यही है कि विनियोग एवं साख की नीति दूषित है। क्यों दूषित है? कि हम लोग करंट एसेट्स मतलब जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, हमने बताया था वर्किंग कैपिटल है, वो हमने क्या किया है, आपकी बहुत ही फिजूल में ही अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। उसको हम लोग ने कहीं यूटिलाइज नहीं किया है। जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कुछ विनियोग या कह सकते हैं उसके ऊपर प्रतिफल कुछ नहीं मिल रहा है, वो व्यर्थ में ही व्यवसाय में पड़ी हुई है। इसलिए हमारी क्या है, करंट एसेट ज़्यादा है। हो सकता है कि हमारी क्या हो, कैश फिजूल में ही ज़्यादा रखी हुई हो, उसको हम लोग अगर कहीं इन्वेस्ट कर देते तो शायद उससे हमें कुछ ज़्यादा इनकम होती। तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर सही है कि विनियोग एवं साख की नीति क्या है, हमारी दूषित है। इसका हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। यहाँ वर्किंग कैपिटल को हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बताया था कि नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अगर करंट एसेट हमारी ज़्यादा है तो क्या हुआ, हमारी कुछ चीज़ें क्या है व्यर्थ में ही पड़ी हुई हैं, जिससे हम लोग कोई आय अर्जित नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से 7 का राइट आंसर डी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है चालू अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। अब वही क्वेश्चन है, वहाँ पे होगा और यहाँ पे नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कि करंट एसेट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े और करंट लायबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, चालू अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, करंट रेशियो में चेंजेस नहीं है। फर्नीचर का नगद क्रय, अब ये समझिए कि फर्नीचर का नगद क्रय करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ फिक्स एसेट्स क्या होगी, आएगी, और इसी तरफ क्या होगा, करंट एसेट जाएगी। तो इससे क्या होगा, करंट रेशियो में चेंजेस होगा, क्योंकि करंट एसेट्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे परिवर्तन होगा। मशीनरी का नगद विक्रय, ये भी संभव है। हमारे पास क्या होगा, करंट एसेट यहाँ पे क्या हो रही थी, जा रही थी, और यहाँ पे क्या होगी, आएगी, तो भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर दिया है कि ऋणपत्रों का शोधन। अब ऋणपत्रों का शोधन करेंगे तो क्या होगा, हमारी फिक्स लायबिलिटीज कम हो जाएंगी और हमारी करंट एसेट्स यानी कैश हमारी क्या होगी, जाएगी। तो इससे भी क्या होगा, करंट एसेट करंट रेशियो में चेंजेस होंगे। अब लास्ट क्या दिया है, देनदारों से वसूली। अब देनदार क्या होते हैं, हमारे देनदार करंट एसेट्स होते हैं, और वसूली मतलब हमें कैश मिलेगा, तो ये भी करंट एसेट्स होती हैं। एक तरफ हमारे क्या होंगे, करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ करंट एसेट बढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करंट एसेट्स दूसरे करंट एसेट्स को क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। मतलब एक देनदार में जो कमी हो रही है वो दूसरे कैश की वृद्धि से करंट एसेट में क्या हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, देनदारों से वसूली। क्वेश्चन को अगर आप गहराई से समझेंगे तो चीज़ों आपकी क्लियरिटी होने लगेंगी। अगर ये क्वेश्चन आपके जैसे सही नहीं हो रहा है तो आगे इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है चालू अनुपात आधारित है। चालू अनुपात किस पे आधारित है, तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, इसी फॉर्मूले में मिलेगा कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और हमने बताया था करंट एसेट में क्या चीज़ आती है, जो आपकी लायबिलिटी और एसेट्स हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सब शुरू में हम लोग क्या बनाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटी दिखाते हैं। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स, फिर हम लोग करंट एसेट दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट में ही दिखा रहे हैं। तो ये चालू अनुपात आपका कहाँ आधारित होगा, चिट्ठों की मदों पर ही आधारित होगा। ऐसा कोई भी चीज़ें आप लोग करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में जो आप पूंजी पर आधारित नहीं होती है, कोई चीज़ रिलेशन नहीं है। लाभ हानि खाते पर कोई भी ऐसी मत जो आपकी इसमें आती है, लाभ हानि में आती है, नहीं आती है। और उपयोग में सभी पर आधारित, ये संभव ही नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ आती हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिया है यदि किसी, ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी फर्म का चालू अनुपात 5:3 है, 5:3 है, यहाँ कहने का मतलब कि जो आपका करंट रेशियो है वो कितना बता रहा है, करंट रेशियो है आपका 5:3। और कार्यशील पूंजी मतलब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 40,000। तो चालू संपत्ति पूछ रहा है, यानी हमारी करंट एसेट्स क्या होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझिए कि हम लोग करंट रेशियो कैसे निकालते थे, अभी हमने बताया
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हमको चाहिए, करंट एसेट्स ही चाहिए, और यहाँ पे हमको रेशियो दिया हुआ है 5/3। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि आपका करंट एसेट्स के पहले आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए कि वर्किंग कैपिटल निकाला कैसे जाता है। अभी हमने बताया था कि वर्किंग कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल की। यहाँ बात करें तो यहाँ पे नेट का निकालना यानी लगाना भूल गए। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे जो करंट रेशियो का सूत्र होता है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये समझिए कि यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है इधर 40,000 दिया हुआ है, और हमको क्या चाहिए कि इसमें ऐसा कोई अमाउंट आए जिसमें से हम इसको घटा दें, तो यहाँ पे हमारा 40,000 आ जाना चाहिए, और उनका जो रेशियो बने वो क्या बने, 5/3 बने। तो हम लोग इसी ऑप्शन में से कोई चीज़ ले लेते हैं और उसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अगर हम लोग जैसे करंट एसेट्स को क्या मान के चले, 60 मानेंगे, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा जिससे हमारी 40 आएगी, 20। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/1 आएगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगर हम लोग दूसरा रेशियो रख लेते हैं, दूसरा पॉइंट 1,20,000, तो यहाँ पे कितना घटाएंगे, 40 आएगा, 80,000। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे क्या आएगा, 4 का अगर हम लोग करें तो 4×3=12 और 4×2=8। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3×2। तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। फिर अगर हम लोग 1 लाख और यहाँ पे क्या रखें, 60,000, तो ये क्या आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। और इसका रेशियो निकालें तो 5/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट रेशियो क्या था, 5/3, और यहाँ पे देखिए निकल भी रहा है 5/3। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 लाख। तो अगर हमारी करंट एसेट्स 1 लाख है और हमारा करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर हमारी 60,000 हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्किंग कैपिटल आएगा वो क्या निकल के आएगा, 40,000। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जब आएगा, ये तो हमने बहुत डिटेल में समझाया था, इसलिए वैसे जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका तुरंत माइंडसेट क्लिक हो जाएगा। तो बस आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए याद दिमाग में, तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग 10 क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, और आगे भी हम लोग यही करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाया करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे, जिससे आपकी क्लियरिटी बनती चले साथ में, और क्वेश्चन को समझने का आइडिया आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी कर रहे हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और जो भी कोई सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।